SLP ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जहाँ से क्वेश्चन आए हैं मैं वही टॉपिक उठा रही हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। इसमें आधुनिक आवर्त सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है 2017 में 2 क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। तो आज देखते हैं हम पीरियोडिसिटी यानी कि आवर्तिता। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेंडलिप के पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने अपना अपना रूल्स दिया था पीरियोडिक टेबल के लिए, लेकिन मेंडलिप और आधुनिक था। उसमें भी मेंडलिप का केवल मैं रूल्स बता रही हूँ कि किस बेसिस पे मेंडलिप ने अपने आवर्त सारणी को बनाया था। तो 1869 में रूस के वैज्ञानिक मेंडलिप ने इसका प्रतिपादन किया था, जिसमें उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में जमाया था। ठीक है, यानी कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। जैसे कि अगर किसी तत्व का परमाणु भार 18 है, किसी का 19 है, किसी का 20 है, तो इस तरह परमाणु भारों के क्रम में उन्होंने क्या किया था, उसे अरेंज किया था। लेकिन इनके पीरियोडिक टेबल में क्या प्रॉब्लम हुआ, तो कुछ तत्वों को उन्होंने कैसे अरेंज कर दिया था जिनका परमाणु भार जैसे कि ज़्यादा है, ठीक है, उसको क्या किया था, पहले रख दिया था कम परमाणु भार वाले से। इस तरह कुछ और कमियां थी इनके आवर्त सारणी में, जिसे दूर करने के लिए मोस्ले ने आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि मोस्ले ने अपने आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया। देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। ये है पीरियोडिक टेबल, नीचे ए ब्लॉक है। अब पीरियोडिक टेबल में जो चीज़ देखने लायक है, अगर मैं इन 2 कॉलम की बात करूं तो ये मेरे एस ब्लॉक है। ये जो बीच का कॉलम है यानी कि फर्स्ट ए और सेकंड ए रोमन संख्या है, ये किस में आएंगे, एस ब्लॉक में। इसको हम क्या कहते हैं, S1 ब्लॉक भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, S2 ब्लॉक कहते हैं। S1 में कैसे मेटल रहते हैं, तो क्षार धातुएं रहते हैं इसमें, ठीक है, क्षार धातुएं कहलाती हैं S1, यानी अल्कली मेटल्स। S2 क्या है, क्षार मृदा धातुएं, ठीक है, यानी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल। आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। अब ये S1 S2 में क्यों है, तो ये जो तत्व है जितने भी, इनके जो इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ जाते हैं, S1 में, इसलिए इसको S1 में रखा गया है। दूसरा कैसा है, H2, इसको H2 भी कहते हैं, ठीक है। अब बीच के जो थर्ड बी से लेके थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन्थ बी, एट्थ बी और फर्स्ट बी और सेकेंड बी किस में आता है, तो ये हमारा डी ब्लॉक हो जाएगा, ठीक। और इधर जो बना हुआ है वो क्या है, पी ब्लॉक। अगर आप रोमन संख्या से बनाना चाहे तो आप ऐसे बनाना, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवन्थ ए, ठीक। उसके बाद बी स्टार्ट होगा, वो भी थर्ड बी, फोर्थ बी, फाइव बी, सिक्स बी, सेवन बी, एट्थ में 3 ग्रुप आ जाएगा, फिर फर्स्ट बी, सेकेंड बी। कई बार आपको क्वेश्चन कैसे पूछ देता है, क्वेश्चन पूछ देता है, मान लो ये दे दिया, फोर्थ ए में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, ऑप्शन दे दिया कुछ, ठीक है, जिसमें से एक इसमें का रहेगा। तो इस तरह आपको पहचानने आना चाहिए कि कौन से रोमन संख्या वाले ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है। अब आधुनिक आवर्त सारणी में देखो ग्रुप किसको बोलते हैं, तो ये जो दिख रही है इसको हम कहते हैं ग्रुप। कितने ग्रुप हैं देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ग्रुप होते हैं। और कितने आवर्त होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 आवर्त होते हैं, ठीक। 18 ग्रुप यानी वर्ग और 7 आवर्त होते हैं, जिसमें से रोमन संख्या तो हो गया था, फर्स्ट ए, सेकेंड ए और थर्ड ए, ये रोमन संख्या वाला टर्म्स थोड़ा याद रखना। और अगर वर्डिंग में पूछा फर्स्ट सेकेंड, तो कंटिन्यू ऐसे ही जाना कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहाँ से सेकेंड से सीधा थर्ड मत ले लेना, ठीक है, यहाँ थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स होगा।
अब यहाँ पे जो चीज़ें बनी हुई हैं किसको किसको निरूपित कर रही हैं देखते हैं। तो इस टाइप का जो दिख रहा है वो क्या है, धातुओं के लिए है, ब्लैंक उपधातुओं के लिए, ये जो साइन बना हुआ अधातु के लिए, ये नोबल गैस के लिए, और ये जिसकी स्टडी अभी चल रही है उसके लिए। तो ये तो हाइड्रोजन हो गया फर्स्ट एलिमेंट। उसके बाद ये जितना दिख रहा है ये सभी क्या है, हमारे मेटल्स हैं, यानी एस ब्लॉक में मेटल है और डी ब्लॉक में मेटल है। फिर उसके बाद ये हमारा यहाँ से सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलेरियम, ये सभी कैसे हैं, उपधातुएं। उपधातुएं किसे कहते हैं, जिनमें धातुएं तथा अधातुएं दोनों के गुण होते हैं, उसको हम उपधातु कहते हैं। और इधर जो आपका दिख रहा है ये सभी कैसी हैं, अधातुएं हैं। लास्ट में ये जो ग्रुप है 18वां ग्रुप, इस 18वें ग्रुप में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन है। इस ग्रुप को हम कहते हैं इनर्ट गैस यानी उत्कृष्ट गैसें। यहाँ पे सभी का क्या रहता है, अष्टक पूर्ण रहता है। तो ये कैसे रहते हैं, स्थायी रहते हैं, इसलिए जनरली रिएक्शन करना पसंद नहीं करते या रिएक्ट करना पसंद नहीं करते, इसलिए इसको कहते हैं निष्क्रिय गैसें। और ये जो नीचे जो दिया हुआ है मेरा जो भी मेटल, ये क्या है, तो ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी स्टडी हो रही है अभी। अब ऐसा भी पूछ सकता है, मान लो आपको पूछ दिया 117 नंबर का एलिमेंट जो है वो किस ग्रुप और किस आवर्त में है। तो देखें क्या किस ग्रुप में है, तो किस ग्रुप में है, 17वें ग्रुप में है, और किस आवर्त में है, तो 7वें आवर्त में है। ठीक है। अब नेक्स्ट है किसको क्या कहते हैं, ये तो बोरॉन फैमिली कहलाएगा, ये मैंने बताया। इसको क्या कहा मैंने, क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं। डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम कहते हैं संक्रमण धातु या संक्रमण धातुएं या ट्रांजिशन मेटल। ठीक है। अब ये जो थर्ड ए है ये बोरॉन फैमिली है, ये कार्बन फैमिली है, ये नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है। ऑक्सीजन फैमिली को ही हम क्या कहते हैं, चाल्कोजेन कहते हैं। ठीक है, चाल्कोजेन कहते हैं, चाल्कोजेन ग्रुप। किस ग्रुप को, तो 16वें ग्रुप को। 17वां ग्रुप क्या है, तो 17वां ग्रुप है हमारा हेलोजन, और 18वां ग्रुप अक्रिय गैस का ग्रुप। ठीक, ये हो गया हमारा पीरियोडिक टेबल। अब आपको अगर पीरियोडिक टेबल में ये देखना है कि इसमें कितना, तो ये फर्स्ट आवर्त में कितने एलिमेंट हैं, तो 2 एलिमेंट है। सेकेंड आवर्त में कितने एलिमेंट है, तो सेकेंड में कितने हैं, 8 हैं। थर्ड आवर्त में भी 8 हैं। अब उसके बाद फोर्थ में कितने हैं, तो फोर्थ में है 18। फिफ्थ में कितने हैं, तो फिफ्थ में भी 18 है। सिक्स में कितने हैं, तो सिक्स में है 32। सेवन्थ में कितने, तो 32। कैसे, तो केवल एस ब्लॉक एलिमेंट, हाँ ये चीज़ याद रखना है, एस ब्लॉक एलिमेंट में ज़्यादातर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो पी ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकता है, और डी ब्लॉक में कितने आ सकते हैं, तो 10 आ सकते हैं। तो अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले में कितना था, 2 था, दूसरे में 2 पी है और 2 एस है और 6 पी है, यानी टोटल 8 आ सकता है। थर्ड आवर्त में 2 एस 6 पी 8, डी में 2 एस और 10 डी और 6 पी, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 8 2 10 6 8 यहाँ है, यहाँ 6 है, 16 हुआ, और एस के 2 कितने हो गए, 18। यहाँ भी 18, 32 क्यों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 ग्रुप दिया हुआ है, एक तो लैंथेनाइट दिया है, दूसरा एक्टिनाइट। ये लैंथेनाइट जो है एफ ब्लॉक का एलिमेंट में आ जाएगा, एफ ब्लॉक में। इसमें खुद ही 14 एलिमेंट है, तो 18 में 14 ऐड होगा तो 32 हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट जो दिख रहा है वो मेरा कैसा है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है, जिसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी कहते हैं। यहाँ पे ये जो लैंथेनाइट है, इसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं 57 है ये, तो 58 से एलिमेंट को लैंथेनाइट या लैंथेनाइट कहा गया है, 58 से लेके 71 तक को।
ठीक है। और कौन से ग्रुप में रखा गया है, तो ये ग्रुप में रखा गया है थर्ड ग्रुप में। कौन से आवर्त में रखा गया है, तो 6 आवर्त में लैंथेनाइट को, ठीक है। उसके बाद एक्टिनाइट कहाँ है, सॉरी थोरियम, तो एक्टिनियम के बाद थोरियम है, इसलिए इसको कहते हैं एक्टिनाइट ग्रुप। तो ये कितने से है, तो ये 90 से है 103 तक। कौन सा ग्रुप, थर्ड ग्रुप में ही है। और आवर्त कौन सा है, तो 7वां आवर्त है, ठीक है। अब इनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, कुछ गुण होते हैं जो ऊपर से नीचे आने पर चेंज होते हैं और लेफ़्ट टू राइट जाने पे चेंज होते हैं। ऊपर से नीचे आते हैं तो समूह में कहेंगे, और लेफ़्ट टू राइट होगा तो आवर्त में कहेंगे। देखते हैं कौन से गुण हैं। अगर मान लो आपको इसका एटॉमिक नंबर याद करना है तो बहुत आसान है, आप बस इस लाइन को याद करेंगे तो भी बन जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का 1 है, ठीक है। लिथियम का कितना है, मैंने अभी बताया 2 8 8 18 18 32, अभी हमने काउंट किया था। तो आपको केवल हाइड्रोजन का याद है, तो हाइड्रोजन में 2 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, लिथियम का आ जाएगा 3। 3 में कितना ऐड कर देना, 6 ऐड कर देना, तो क्या आ जाएगा, सोडियम का आ जाएगा 11। 11 में 8 ऐड करना तो पोटेशियम का आ जाएगा 19। अब 19 में 18 ऐड कर देना तो आ जाएगा रुबिडियम का 37। अब 37 में 18 ऐड करना तो आ जाएगा सीजियम का। सीजियम में 32 ऐड करना तो आ जाएगा 87, ठीक है। इस तरह आप क्या निकाल सकते हो, एटॉमिक नंबर, अगर एक का याद है तो रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं आगे गुणों में आवर्तिता। तो समूह किसको कहते हैं, अभी मैंने बताया 18 समूह हैं। अब इसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, कौन कौन सा था एस पी ब्लॉक, फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, 13 14 15 16 17 8, यानी कि ये पूरा पी ब्लॉक है और ये 2 एस ब्लॉक है। इसको हम कहते हैं सामान्य तत्व या प्रतिनिधि तत्व। डी ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन मेटल। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 10 ग्रुप यहाँ पे आ जाएंगे संक्रमण तत्व में। आदर्श तत्व या उत्कृष्ट तत्व या निष्क्रिय तत्व या निष्क्रिय गैसें कहते हैं, ये होंगे समूह 18 के तत्व। फिर है समूह 30, अभी मैंने बताया समूह 3 में क्या है, लैंथेनाइट भी है, एक्टिनाइट भी है। लैंथेनाइट में कितने एलिमेंट है, 58 से 71 यानी कि 14 एलिमेंट, और एक्टिनाइट में 90 से 103 यानी 14 एलिमेंट। अब देखते हैं हम आवर्त। इस सारणी में कितने आवर्त है, तो 7 आवर्त है, अभी देखा हमने थोड़ी देर पहले। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को बताने के लिए 2n² फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है, जिसमें n क्या है, कोषों की संख्या है। यहाँ पे अगर मैं मानती हूँ ये बीच क्या है, नाभिक है, K सेल, L सेल, M सेल और N सेल, ठीक है। अब K में कोषों की संख्या कितनी, 1 है, n = 1 है। L में n = 2 है, M में n = 3 है। तो 2n² के अकॉर्डिंग K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2 हो सकते हैं। L में हो सकते हैं 8, M में हो सकते हैं 18 और N कोष में हो सकता है 32। यानी बोर-बेरी सिद्धांत के अनुसार KLMN में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2 8 18 और 32। नेक्स्ट है आवर्त को डिवाइड कर दिया गया है, इस 7 आवर्स को डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो लघु आवर्त है, जिसमें फर्स्ट में 2 तत्व, सेकंड में 8 तत्व, थर्ड में 8। वैसे ही फोर्थ और फिफ्थ में कितने कितने हैं, तो 18 तत्व हैं, जिसे दीर्घ आवर्त कहते हैं। 6 में 32 तत्व हैं और 7th में भी 32 तत्व हैं। इनमें से कुछ की स्टडी अभी चल रही है। नेक्स्ट है तत्वों के आवर्ती गुण। तत्वों के आवर्ती गुण में हम देखते हैं वैलेंसी। सबसे पहली बात, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। किसी तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं। तो बाह्यतम कोष की अगर मैं बात करूं तो उसे मैं कहूँगी संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन लिथियम का कितना होता है, 1, बेरिलियम का, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
फ्लोरीन और नियॉन। ये 1 से लेके 8 तक इनका क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अगर संयोजकता की बात करूँ तो संयोजकता क्या होगा, अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ये क्या करते हैं, त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं, उसकी संयोजकता कहलाएगी। तो लिथियम से लेके 1 से 4 तक इसकी संयोजकता बढ़ेगी, जबकि नाइट्रोजन से लेके नियॉन तक इसका क्या होगा, घटेगा। नाइट्रोजन का कितना होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होगा। तो ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए या तो 5 दे सकता है या 3 ले सकता है। ठीक है, तो इसके लिए 3 लेना आसान है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये 3 है। नेक्स्ट, परमाणु आकार। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, तो समूह में जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार बढ़ेगा। अब परमाणु आकार यानी कि साइज की बात करूँ मैं, और परमाणु त्रिज्या भी, साइज तो बढ़ ही रहा है। यहीं पे एक और टॉपिक आ जाएगा, परमाणु त्रिज्या। तो जो नाभिक से लेके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की जो दूरी होगी उसको हम त्रिज्या कहेंगे, परमाणविक त्रिज्या। ठीक है, वो भी ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं दाएं से बाएं जाऊं तो परमाणु आकार भी कम होगा और त्रिज्या भी। क्यों कम होगी, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर तो सीधा सेल बढ़ रहा है, ये के है, ये एल है, ये एम है, सेल बढ़ रहा है इसलिए साइज बढ़ रहा है। लेकिन लेफ्ट टू राइट जब मैं जाती हूँ तो सेल्स नहीं, सेल्स में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण नाभिक का आवेश भी बढ़ेगा। नाभिक में कौन सा आवेश रहता है, प्लस, और बाहर इलेक्ट्रॉन पे माइनस। तो ये इसको आकर्षित करेंगे और इसका आकार और छोटा हो जाएगा। इसलिए दाएं से बाएं जाने पर परमाणु का आकार कम होगा, यानी परमाणु त्रिज्या भी कम होगी और अप टू डाउन बढ़ेगी। धात्विक एवं अधात्विक गुण। धात्विक गुण किसे कहेंगे, तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं वे धात्विक गुण शो करते हैं। जैसे कि ये मेटल है, मेटल क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मेटल प्लस बनाया, यानी धात्विक गुण दर्शा रहा है। जैसे कि है लोहा है, जिंक है, सोडियम, ये सभी कैसे हैं, धातुएं हैं। अधातुएं, जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाते हैं वे अधातुएं होते हैं, जैसे ऑक्सीजन और क्लोरीन। उपधातुएं, जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण होते हैं वो कहलाते हैं उपधातुएं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टिन, थैलियम और पोलेनियम। अब है आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, तो किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो कहलाता है उसकी आयनन ऊर्जा, या फिर इसी को आयनन विभव कहते हैं। ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन की बाह्यतम दूरी भी बढ़ी। तो जितना दूर इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालना उतना आसान होगा, क्योंकि इनके बीच आकर्षण कम होगा। लेकिन अगर मैं लेफ्ट टू डाउन जाती हूँ तो साइज क्या होता है, छोटा। तो साइज अगर छोटा होगा तो इनकी दूरी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा की अधिक आवश्यकता पड़ेगी, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा की कम आवश्यकता पड़ेगी। यानी अप टू डाउन आयनन ऊर्जा कम होगा और लेफ्ट टू राइट आयनन ऊर्जा बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, लेफ्ट टू राइट बढ़ना चाहिए पर यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, यहाँ पे घट रहा है। बेरिलियम का ज़्यादा है, बोरॉन का कम है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, बोरॉन का होता है 5। अगर मैं कन्फिग्रेशन की बात करूं तो बेरिलियम 1s2 2s2 हो सकता है, बोरॉन 1s2 2s2 और 2p1। यहाँ पे एस में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी कि एस का ऑर्बिटल क्या है, पूरी तरह भरा हुआ है। पूरी तरह भरा होने के कारण ये बहुत ही स्थायी होता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, इसलिए इसके लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जबकि यहाँ से पी में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको आसानी से निकाला जा सकता है, तो इसके लिए बेरिलियम की तुलना में कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बेरिलियम का ज़्यादा होता है आयनन ऊर्जा और बोरॉन का कम। ऐसे ही एक्सेप्शनल केस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म में भी है। नाइट्रोजन में 7 होता है इसका, तो 1s2 2s2 और 2p3 होता है। तो लास्ट ऑर्बिटल क्या है, p3, जबकि ऑक्सीजन का p4 होगा। तो p में अधिकतम कितने 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ पे 3 है, यानी कि इसका जो कक्षक है वो क्या है, अर्धपूरित है। अर्धपूरित है इसलिए ये और ज़्यादा स्थायी है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी
ऑक्सीजन के कंपेयर में, इसलिए N का यानी नाइट्रोजन का आयनन ऊर्जा ज़्यादा होगा ऑक्सीजन से। इलेक्ट्रॉन बंधुता, जब किसी उदासीन परमाणु को हम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाएगा और कुछ अमाउंट में यहाँ एनर्जी रिलीज होगी। तो जो एनर्जी रिलीज होगी यहाँ वही कहलाती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसके लिए यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। समूह में अगर मैं ऊपर से नीचे जाऊं तो ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, कम होता है, और वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मकता, तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो HCl दिया हुआ है तो ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर जुड़े हुए हैं, तो साझे के इलेक्ट्रॉन को अगर कोई तत्व अपनी ओर आकर्षित करता है या खींच लेता है और बना लेगा ये ऋणायन, तो ये कहलाएगा विद्युत ऋणात्मकता। यहाँ पे H प्लस हो जाएगा, एक पे कमी आ जाएगी और दूसरे पे रिचनेस आ जाएगी। समूह ऊपर से नीचे जाने पर इसका मान कम होता है और दाएं से बाएं जाने पर बढ़ता है। अब कैसे, अगर मैं ऊपर से नीचे जाती हूँ तो साइज बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ने पर ये इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज करता है। अब इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग रहा है, जबकि विद्युत ऋणात्मकता में क्या हो रहा है, ग्रहण करने का टर्म है। तो यहाँ पे ये त्याग रहा है, तो यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ऊपर से नीचे जाने पे कम हो जाएगा और लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ेगा। अब जितनी चीज़ें हमने पढ़ी है उसके लिए मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स बना लिया है। गुणों में आवर्तिता, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो वर्ग में ये क्या होता है, समान होता है। आवर्त में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है 1 से। संयोजकता वर्ग में समान रहेगा, आवर्त में 1 से 4 तक बढ़ेगा और 4 से 8 तक कम होगा। परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, बढ़ता है, और आवर्त में लेफ्ट टू राइट घटेगा। धात्विक गुण ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रहे हैं, जबकि लेफ्ट टू राइट जाने पर कम होगा। आयनन ऊर्जा अप टू डाउन यानी ऊपर से नीचे जाने पर कम और लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे जाने पर दोनों कम होते हैं और लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल में एक बार देख लेते हैं। मैंने कहा है समान रहती है संयोजकता, यानी कि ये पीरियोडिक टेबल है। अगर मैं संयोजकता की बात करूँ तो इसके लिए अगर संयोजकता 1 है तो इस पूरे ग्रुप के लिए 1 होगा, अगर इसके लिए 2 है तो इस पूरे ग्रुप के लिए 2 होगा। इस तरह वर्ग में वो क्या होता है, समान होता है।